हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगस्यान एफ डोंट क्राई का पार्ट 7 है। पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने दिया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी अपने फ्लैशबैक को याद करता है। वह याद करता है कि वह अनाथ नहीं है, उसकी एक फैमिली है और वह एक माफिया फैमिली के साथ एक बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करता है, मगर किसी कारण से यूएस छोड़ के चाइना आना पड़ा था। और चाइना आने के बाद उसे सुयांग और उसके पार्टनर्स मिलते हैं जो उसकी माफिया ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करने वाले थे, और साथ ही साथ वांग जी को मेंशन में रहने के ऑफर दिया था, मगर वांग जी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने कहा कि वह विंग के साथ ही रहेगा और वहीं रहकर अपनी ट्रेनिंग और स्टडी को कंप्लीट करेगा, और साथ ही जब उसके अंकल चाहेंगे तब वह उनके पास वापस चला जाएगा। चलिए हम अपने आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वांग जी विंग के घर रहने लगा था। वहां रहकर वह अपनी स्टडी को कंप्लीट करता रहा। वहीं सुयांग और उसके पार्टनर ने एक बड़ा सा होटल खोल लिया था, जो होटल अंडरग्राउंड रास्ते से उसी मैंसन से जुड़ा था, जो मैंसन फॉरेस्ट के बीचों बीच था। यहाँ वांग जी उस ओल्ड पर्सन के साथ कार लेकर गया था। वांग जी उसे होटल में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता था, या यूँ कहें कि पार्ट टाइम जॉब तो बस एक बहाना था। वह एक्चुअली में अपने माफियाज की ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट मेंशन में जाता था। चूंकि वह होटल उस मेंशन से जुड़ा था, इसलिए वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। विंग ने वांग जी को कभी भी पार्ट जॉब के लिए मना नहीं किया था, मगर एक बार विंग ने वांग जी से पूछ ही लिया कि वांग जी कहाँ काम करता है। वांग जी ने पहले थोड़ा सा संकोच किया, फिर उसने हिचकिचाते हुए उस होटल का नाम बता दिया। विंग ने कुछ नहीं कहा, बस उसने फिर पूछा, तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना? वांग जी ने कहा, नहीं गगा, मुझे नहीं होती है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी केयर भी करते हैं। विंग ने कहा कि आज मैं वहाँ आऊँगा वांग जी। वांग जी ने थोड़ा सा पॉज लिया, फिर कहा, हाँ ज़रूर आइएगा काका, मुझे बहुत खुशी होगी। विंग नाइट में वांग जी के होटल जाता है और उस होटल को अच्छे से चेक करता है। इंटरनेट पर उसके रिव्यू पढ़ता है, वहाँ के मैनेजर वर्कर से बात करता है। उसे वहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता है, बल्कि उसे बहुत खुशी होती है कि वांग जी ऐसी जगह काम करता है जहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। वह सेटिस्फैक्शन की सांस लेता है और वांग जी भी रिलीफ फील करता है। वह वांग जी को अपने साथ ही लेकर जियांग मेंशन में उस रात को पहुंच गया था। उसके बाद वह नाइट में कभी कभी वांग जी को उस होटल में मिलने जाता था और वहाँ पर तब तक वेट करता रहता था जब तक कि वांग जी उसके साथ मेंशन ना आए। समय यूं ही बीत रहा था, सब अच्छा चल रहा था, पर वांग जी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके मन में विंग के लिए जो प्यार था बढ़ता जा रहा था, और वह अब इस फीलिंग को अच्छे से समझ पा रहा था। इसी तरह अब 8 साल गुजर गए। जिस रात विंग ने पार्टी दी थी, उसी दिन वांग जी को अपने अंकल का मैसेज मिला था कि वांग जी को अब यूएस लौटना होगा। वांग जी को मैसेज सुयांग ने दिया था, और सुयांग ने पहले ही वांग जी के जाने की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि अब एक दिन की भी देरी नहीं की जा सकती थी। मामला इतना संगीन हो चुका था। वांग जी ने सुयांग से कहा, मैं अभी गगा के पास जा रहा हूँ और उन्हें सारी बातें बताकर वापस आ जाऊँगा। हाँ, नाइट में पार्टी है, तो जैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। सुयांग ने कहा, ओके। वांग जी विंग से मिलने के लिए ऑफिस जाता है, क्योंकि विंग बहुत सुबह ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। वांग जी जैसे ही ऑफिस में जाता है, उसे बाहर खड़े गार्ड से पता चलता है कि विंग अपने केबिन में वेन चाओ से मीटिंग कर रहा है, और विंग सर ने कहा है कि 2 आवर्स तक उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। वांग जी ने जब यह सब सुना तो उसने कहा कि यह सब मेरे लिए नहीं है, मैं किसी में नहीं आता हूँ और इन सब फॉर्मेलिटीज़ के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। यही सोचकर वांग जी केबिन के अंदर जाने लगता है। बाहर खड़े गार्ड ने वांग जी को रोकने की कोशिश की थी,
मगर वांग जी की जलती निगाहों का सामना करने में वह समर्थ नहीं था। यह बात जियांग कारपोरेशन का हर एम्प्लॉय जानता था कि वांग जी विंग के लिए क्या है। साथ में सबको यह भी पता था कि वांग जी विंग को असिस्ट करता है तो गार्ड की मर्जी कैसे चल सकती। वांग जी ने डोर ओपन किया। उसे केबिन में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस टेबल पर रखे 2 कॉफी के मग ही दिख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी उनसे कॉफी पी गई हो। वांग जी अब उस रूम की तरफ जाने लगा जो विंग के केबिन से लगा हुआ था और जिसमें विंग रेस्ट करता था। वांग जी के कदम उस रूम की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे उसके कदम डोर के पास पहुंचने लगते हैं उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें वेन चाओ की थी। वेन चाओ कहता है, बेबी फाइनली आज से हम ऑफिशियल कपल हो जाएंगे। यह बात जब वांग जी के कानों से टकराती है, वांग जी स्टिफ खड़ा हो जाता है। उसे लगा कि मानो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। उसने सोचा कि क्या वेन चाओ ने ये बातें विंग गगा के लिए कहा है। विंग आई लव यू। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर सुना, विंग आई लव यू। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह और भी पास से उन बातों को सुनना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि शायद जो कुछ उसने यहाँ सुना है वह गलत सुना था और वह और आगे गया। मगर ये क्या? उसने देखा कि उसके गगा वेन चाओ के गले में अपने हाथों को बांधे हुए उसके माथे पर किस करते हुए कह रहे हैं, आई लव यू टू, लव यू टू। इस सीन को जैसे ही वांग जी ने देखा, जो सुना, वह घबरा गया। उसके पैर कांपने लगे। वह हमेशा से विंग से यह अपने लिए सुनना चाहता था। वह अब और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके पैर हिलते से महसूस करने लगे। वह तुरंत ही उसी दिशा में अपने कदमों के साथ लौट गया जिन कदमों के साथ वह आया था। केबिन से बाहर निकलने के पहले उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने दिल में घुमड़ रहे उस तूफान को खुद में समेट कर अपने उसी कोल्ड एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बाहर निकल गया। गार्ड अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसने वांग जी को जाते हुए देखा, पर पता नहीं क्यों उसे वांग जी वो नहीं लग रहा था जो अंदर आते हुए लगा था। वहां से निकलने के बाद वांग जी जियांग मैक्सन में जाता है और खुद को शांत करने के लिए कोल्ड शावर लेता है। जब वह शावर ले रहा था तो पानी की बूंदों के साथ उसके आंसू भी उसी रफ्तार से बह रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो जोर से चिल्लाए, पर नहीं कर सकता था। उसने खुद से कहा, क्यों काका, आपसे थोड़ा सा और इंतजार क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ दिन और आप अकेले नहीं रह सकते थे? मेरे कन्फेशन से पहले ही आपने अपना प्यार किसी और को कन्फेस कर दिया। क्यों किया गग्गा? आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूँगा? मैं वेन चाओ की जान लेना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। ऐसा करने से आपके चेहरे की वो खुशी गायब हो जाएगी जो मैंने आज आपके चेहरे पर महसूस किया है। मगर मैं आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकता गगा। ये इतना आसान नहीं होगा। आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मेरी आंखों में खुद के लिए वो प्यार नहीं दिखाई दिया? क्यों किया ऐसा? यह कहकर वह रोने लगता है और अपनी भावनाओं को समेटने में उसे 3 घंटे लग गए। वह 3 घंटे के बाद शावर रूम से बाहर आता है। आने के बाद शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है, रिलैक्स वांग जी, रिलैक्स। गगा ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है। वह तो बस तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाए। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। उसने उसे रिसीव किया। दूसरी तरफ सुयांग था। उसने कहा, हम रात का वेट नहीं कर सकते हैं, हमें अभी भी जाना होगा। हमारा प्राइवेट चॉपर तैयार है। वांग जी ने कहा, ओके मैं आता हूँ। सुयांग ने फिर कहा, क्या आपने अपने गगा से? वांग जी ने कहा, मैं आ रहा हूँ कहकर सुयांग की पूरी बातें सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया और रेडी होने लगा।
लगभग 18 मिनट बाद वह रेडी होकर आ गया। उसने अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ विंग की फ़ोटोग्राफ को भी अपने बैग में रख लिया और विंग के लिए लास्ट नोट लिखा और खुद के मोबाइल को स्विच ऑफ कर उसके नीचे नोट को साइड लैंप पर रख दिया। फिर नीचे हॉल में अपने बैग को हाथ में लिए आ गया। उसने चारों तरफ एक नज़र डाली और विंग के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, खुश रहना काका, मैं आज आपसे बिना मिले जा रहा हूँ, पर एक बार मैं आपके पास जरूर आपकी खुशी देखने के लिए आऊँगा। अब मुझे जाने दीजिए काका। यह कहकर वह जियांग मिनसन के बाहर चला आया। जैसे ही वह बाहर आता है, बाहर एक कार उसके पास आकर रुकती है जिससे सुयांग चला रहा था। वांग जी उसमें बैठ गया। कुछ ही मिनटों बाद वे चॉपर के पास पहुंच गए। विंग और सुयांग चॉपर में बैठ गए और यूएस जाने के लिए निकल गए। विंग बादलों की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहीं पर वांग जी का फ्लैशबैक एंड होता है। वांग जी ने अपनी आंखों को खोला और मोबाइल की तरफ देखा जिसमें जंगसा के मिस कॉल पड़े थे। वांग जी ने तुरंत कॉल रिसीव किया और कहा, जंगसा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जंगसा ने कहा, वांग जी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमसे बहुत सारी बातें मुझे करनी है और तुम्हें बहुत कुछ बताना भी है। वांग जी ने कहा, जंगसा विंग काका क्या कर रहे हैं? जंगसा ने कहा, देखो आज भी मैंने तुम्हें कॉल किया है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ और तुम पूछ क्या रहे हो गगा क्या कर रहे हैं? क्या तुम सच में जानना चाहते हो गगा क्या कर रहे हैं? क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि वो उस वेंचाओ के साथ हैं? वांग जी की सांसें यह सुनकर रुक गई। जंगसा ने आगे कहा, क्यों सुना नहीं जा रहा है क्या? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। जंगसा ने कहा, मैं जानता हूँ वांग जी, तुम गगा के लिए किस तरह की फीलिंग रखते हो, याद है ना तुम्हें? मैंने कैसे पता किया था? वांग जी इस बात को सुनने के बाद मुस्कुराया और कहा, हाँ याद है, तुम इन सब बातों में कभी भी पीछे नहीं रह सकते। जंगसा ने कहा, घबराओ मत, वह इस समय मैंसन में तुम्हारे रूम में है। वांग जी यह सुनकर शॉक हो गया, मेरे रूम में? जंगसा ने कहा, हाँ तुम्हारे रूम में। तुम्हारे जाने के बाद वो रूम बंद हो गया था, उसमें कोई नहीं जाता था, बस उसमें विंग गगा ही जाते थे। जब उन्हें तुम्हारी याद आती थी वे उसी रूम में अपने आप को बंद कर लेते थे जिसमें तुम रहते थे। यह अक्सर वह करते ही रहते हैं, आज भी उन्होंने यही किया है। वो आज तुम्हारे जाने के बाद वेंचाओ के रोकने के बाद भी घर चले आए। मैं भी उनके पीछे ही चला आया। जब मैं आया तो मैंने देखा कि वे तुम्हारे कमरे में रोते हुए जा रहे थे। वांग जी यह सुन के और भी सैड हो गया, उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। जंगसा ने कहा, अब मैं रखता हूँ, लग रहा है मॉम आ रही हैं। हाँ ज़्यादा रात तक मत जगना, वरना तुम सुबह तक उठ नहीं पाओगे और मैं तुमसे कैसे मिलूंगा। वैसे मैं अभी कॉल कट तो नहीं करना चाहता, पर रखता हूँ, गुड नाइट। कल मैं सुबह ही आ जाऊंगा, मुझे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा, मैं इंतज़ार करूंगा। ओके अब सो जाओ, गुड नाइट। जंगसा ने कॉल कट किया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी मॉम आ गई और वो जंगसा के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। जंगसा ने भी अपनी आंखें बंद की थी, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। वह वाकई में बहुत बेचैन था। वह बेचैन था वांग जी से मिलने के लिए, वह बेचैन था अपनी सारी बातें वांग जी को बताने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो वांग जी को याद करते हुए करवटें बदल रहा था, उसे वांग जी की बहुत याद आ रही थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी, क्योंकि आज उसने वांग जी को अपने पास से यूं ही जाने दिया। वह उसे रोक नहीं पाया। वह खुद पे इस बात पर भी हैरान था, गुस्सा था, नाराजगी थी कि उसने आज अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट की है, मगर आज वह वेंचाओ को याद करने के बजाय वांग जी को याद कर रहा है। इधर वांग जी की कंडीशन भी बहुत बुरी थी।
उसे बार बार विंग और वेंचाओ की करीबी वाला सीन परेशान कर रहा था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। किसी तरह तीनों की रातें कट गईं। वांग जी मॉर्निंग में उठकर अपनी डेली रूटीन फॉलो करता है, एक्सरसाइज करता है और ड्रेसअप होकर डाइनिंग हॉल में आकर बैठ जाता है। तभी उसके गार्ड उसे खबर देते हैं कि आपसे मिलने आया है जिसका नाम जंगसा है। वांग जी ने कहा उसे अंदर लाओ। जंगसा को गार्ड अंदर लेके आते हैं। जंगसा सरप्राइज हो जाता है जब मेंसन को अंदर से देखता है। जंगसा ने मेंसन को बाहर से देखा था। बाहर से भी ये मेंसन काफ़ी आलीशान और खूबसूरत लग रहा था। वह जैसे जैसे मेंसन के अंदर आ रहा था उसे गार्ड्स की फौज दिखाई दे रही थी, और जब वह अंदर आ गया था तो अंदर से भी वह मेंसन बहुत ही ब्यूटीफुल होने के साथ साथ हाईटेक भी लग रहा था। वह तभी वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी, आज तो तुम अपने कपड़ों में किंग लग रहे हो। वांग जी ने स्माइल करते हुए जंगसा को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे कपड़ों में ज़्यादा हैंडसम दिखता था। जंगसा ने कहा, तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदले, मुझे जोक भी नहीं करने देते। वांग जी ने जंगसा से पूछा, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है? जंगसा ने कहा, हाँ मैंने किया है। गगा अब भी मुझे बिना ब्रेकफास्ट किए हुए घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, और आज मैंने उनसे ऑफ भी ली है तो मैं आ गया। वांग जी ने फिर पूछा, क्या वो ऑफिस गए हैं? जंगसा ने कहा, हाँ, और हाँ, उन्होंने जाते समय मुझे यह चॉकलेट पकड़ा दिया और कहा खा लेना, और यह कहकर चले गए। पता नहीं क्यों। उन्हें पता है, और तुम्हें भी तो अच्छी तरीके से पता है ना कि मैं यह नहीं खाता, बस तुम ही खाते रहते थे। पता नहीं क्यों आज उन्होंने मुझे यह क्यों दे दिया है। लो, मैं इसे यहाँ लेकर आ गया, अब तुम ही इसे खा लो। वांग जी ने जंगसा के हाथ से वह चॉकलेट ले लिया और कहा, जंगसा, फिंग गगा ने ये तुम्ही नहीं मुझे दिया है। जंगसा ने उछलते हुए कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, उन्हें पता था कि तुम मुझसे ही मिलने आ रहे हो। जंगसा ने कहा, मैंने इस तरीके से तो सोचा ही नहीं था, उन्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ? वांग जी ने कहा, जंगसा, गगा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वह तुमको तुमसे ज़्यादा जानते हैं। जंगसा ने कहा, ठीक ही कह रहे हो वांग जी, पर वो वेंचाओ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तभी एक आवाज़ आई। उसने कहा, विंग सर गोल्डन हार्ट जो रखते हैं, वह सबको प्यार करना जानते हैं और सबकी केयर करना जानते हैं और सब पे ट्रस्ट करना जानते हैं। जंगसा ने उसे बगैर देखे ही पहचान लिया और पीछे पलटते हुए कहा, हुसैन काका, आप, बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, और गले लगाते हुए कहा, कैसे हैं आप? हुसैन ने कहा, मैं ठीक हूँ जंगसा, तुम कैसे हो? जंगसा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आप हमारी लाइफ से बिल्कुल ही गायब हो गए। या यूँ कहा जाए कि विंग गगा ने आपको हमारी लाइफ से बाहर कर दिया। हुसैन ने कहा, उन्होंने नहीं किया, उस कमीने वेंचाओ ने ही किया। उस कमीने वेंचाओ ने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। तभी बाहर से गार्ड के साथ वेनिंग आता है। वेनिंग को देखकर हुसैन, वांग जी उसे ग्रीट करते हैं, और जंगसा को ये दूसरा शौक लगा था। उसने कहा, वेनिंग गगा, आप भी यहाँ हो? वेनिंग ने कहा, हाँ। जंगसा, तुम कैसे हो और कब आए? जंगसा ने कहा, थोड़ी देर पहले ही, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं आप सब लोगों से यहाँ पर मिलूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। तभी हुसैन ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, मेरे पैर दुख रहे हैं, क्या वांग जी सर हमें बैठने के लिए नहीं कहेंगे? वांग जी ने कहा, क्यों नहीं, आप लोगों से सारी बातें डिस्कस करनी है, तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सभी जाकर सोफे पे बैठ जाते हैं। हुसैन ने कहा, जंगसा, तुम वेंचाओ के बारे में जो जानते हो वह सब बताना। जंगसा ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि वेंचाओ बहुत ही अच्छा बनता है हमारी फैमिली के सामने। मुझे शुरू में तो वो ठीक ही लग रहा था, मगर आप लोग तो जानते हैं ना कि मैं वांग जी को अपने गगा के साथ देखना चाहता था, इसलिए मैं उससे दूर ही रहता था। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सुनने के बाद सभी लोगों ने वांग जी की तरफ देखा, मगर वांग जी अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ जंगसा को देख रहा था।
ने फिर आगे कहना शुरू किया। उसने कहा, सब उस दिन से हुआ जब मैंने देखा था कि गगा ने नी हुसैन गगा की इंसल्ट की है, क्योंकि उन्हें लगता था कि नी हुसैन गगा जो एक अल्फा है, विंग गगा पर अपनी बुरी नज़र रखते हैं। और विंग गगा के साथ उनकी क्लोज वाली फ़ोटो, जिसमें वे गगा की ड्रंक हालत में फ़ायदा उठाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वेन चाओ ने उन्हें दिखाया और बताया कि उस समय वेन चाओ ने ही गगा को सेव किया था। ऐसा वेन चाओ ने गगा को बताया था। उसी रात मैं अपने फ्रेंड के घर गया था। वहां से रात को वापस आ रहा था। मेरी बाइक खराब हो गई थी। आप लोग तो जानते ही हैं ना कि मुझे बाइक का कितना शौक है। यह कहते हुए जंगसा ने सबकी तरफ देखा। सबने सर हिलाया। अभी मैंने देखा कि वेन चाओ की कार वहीं खड़ी थी। मैंने सोचा कि वेन चाओ आसपास ही है और मेरी बाइक खराब है, मुझे जाने की जल्दी थी, तो मैंने सोचा मैं उन्हीं से हेल्प ले लूँगा। यह सोचकर मैं उन्हें ढूंढने लगा। तभी एक सुनसान गली में मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वहाँ जाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि उसी गली से वेन चाओ और उनका गार्ड और उसका गार्ड आ रहे हैं। उन्हें देख के लग रहा था कि वो किसी पर्सन की पिटाई करके आ रहे हैं, क्योंकि उनके कपड़ों में खून लगा था। मैं डर गया और जब वेन चाओ अपने कार में चला गया और उसकी कार उस गली से चली गई, मैं वहां उस जगह पहुंचा जहां से वो चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है। मैंने उसे जब ध्यान से देखा तो वह वही आदमी था जिसने गगा को बताया था हुसैन गगा ने उनका रेप करने की कोशिश की थी और गगा की ड्रिंक में ड्रग्स मिलवाया था और साथ ही विंग गगा की वो गंदी तस्वीरें भी उतारी थी। सारी बातें उसने जाके वेन चाओ को बताई थी। वेन चाओ ने आके विंग गगा को सेव किया था। मैं उसके पास गया और उसे चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उसने कहा, नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा। आज मैंने किसी इनोसेंट को फंसाया है, उसी की सजा मुझे मिली है। मैंने तुरंत ही पूछा, क्या आप नी हुसैन गगा की बात कर रहे हैं? उस पर्सन ने कहा, शायद यही नाम था। उसने टूटती हुई आवाज़ में कहा, हाँ। उस वेन चाओ ने मुझे मजबूर किया था ऐसा कहने के लिए, और देखो उसने मुझे ही मार डाला। प्लीज उससे दूर रहना, बहुत ही खतरनाक है। यह कहकर उसने अपनी सांसें तोड़ दी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं विंग गगा के पास गया, मगर वहाँ वेन चाओ पहले से ही मौजूद था। मुझे इनकी बातों से यह समझ आ रहा था कि वे नी हुसैन गगा की बात ही कर रहे हैं। गगा रो रहे थे और वेन चाओ हुसैन गगा के खिलाफ उन्हें भड़का रहे थे। मैं तभी गया और जैसे ही विंग गगा से हुसैन गगा की बात करनी चाहिए, गगा ने कहा, मैं अभी बात करने की मूड में नहीं हूँ हुसैन के बारे में, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैंने उसके बाद हुसैन गगा को भी कॉल किया था, मगर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। और जब वैनिंग गगा को फ़ोन किया तो वे बिजनेस के सिलसिले में कंट्री से बाहर गए हुए थे, ऐसा उनके पीए ने मुझे बताया। मैंने सोचा जब वे वापस आएंगे मैं तब उनको सारी बातें बताऊंगा और तब तक शांत रहकर वेन चाओ पर नज़र रखूंगा। जब मैंने वेन चाओ पर नज़र रखनी शुरू की तब मुझे पता चला कि वेन चाओ कुछ तो कर रहा है जो सस्पिशियस है, मगर क्या कर रहा था उसका पता मैं नहीं लगा पाया। आपको याद है ना वेनिंग गगा, जब बिजनेस ट्रिप से आने के बाद मैंने आपको कांटेक्ट करना चाहा तो आपने कहा था, जगसा मैं तुमसे कल मिलूंगा और तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, पर आज मैं बहुत बिजी, विंग को सरप्राइज देना है तो कल बात करूंगा। याद है ना आपको वेनिंग गगा? वेनिंग ने कहा, हाँ याद है। और याद है मुझे कि कैसे उस वेन चाओ ने विंग के सामने मुझे इस कदर नीचे गिरा दिया कि मैं आज तक नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ विंग से। उसने धोखेबाज साबित कर दिया और न जाने कैसे मेरे सिग्नेचर किए हुए पेपर्स को विंग के सामने रख दिया जिसमें लिखा था कि मैंने विंग से उसकी कंपनी के 30% शेयर खरीद लिए हैं। मैंने बहुत कोशिश की विंग को समझाने की कि सारी बातें झूठी हैं, ये सारे कागज झूठे हैं, पर विंग को समझाने की सारी कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि विंग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था
कि जैसे वह पूरी तरह वेन चाओ के कंट्रोल में हो गया हो। उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वेन चाओ तो चाहता था कि विंग मुझे फ्रॉड के केस में अरेस्ट करा दे, मगर विंग ने ऐसा नहीं किया था। उसने वेन चाओ से कहा, नी हुसैन और वेनिंग दोनों पर ही मैंने बहुत विश्वास किया था। विश्वास क्या, मैं उन्हें खुद से अलग कभी समझता ही नहीं था, मगर इन दोनों ने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया और मुझे किसी पर विश्वास करने लायक ही नहीं छोड़ा है। मैं जानता हूँ कि वेनिंग कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। मैं बस अपने पर्सनल रिलेशन ही उससे एंड कर रहा हूँ, पर बिजनेस रिलेशन अभी भी वैसे ही रहेंगे। मैं सारे कॉन्टैक्ट ऑनेस्टली पूरा करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर वेनिंग भी ऐसा करेंगे। वेनिंग जब ये सब कह रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल रही थीं। वह कभी किसी के सामने नहीं रोया था। यह देखकर हुसैन और वांग जी दोनों की भी आंखें भर आई थीं। उसने आगे कहा, उस समय वह विंग को देख रहा था। वह बहुत निराश दिख रहे थे। अपने कठिन से कठिन समय में भी वे कभी यूं निराश नहीं हुए थे, मगर उस दिन उनकी आंखों में रहा था ना, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरी लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। उनका ने हुसैन के बाद उस दिन मुझ पर से भी विश्वास उठ गया था और मुझे पता था एक बार फिर वह बिखर गए। पहले वांग जी का जाना और फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स का ट्रस्ट खो देना उनके लिए कितना पेनफुल रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। मैं उनसे कभी भी नाराज नहीं था और ना कभी हो सकता हूँ। वे बिल्कुल अकेले हो गए थे और उनके इसी अकेलेपन का फ़ायदा वेन चाओ ने उठाया और उन्हें पूरी तरीके से अपनी बातों में ले लिया। और आज हालात यह है कि विंग अपनी कंपनी का शेयर और पार्टनरशिप वेन चाओ को मैरिज गिफ्ट के रूप में दे रहा है। जंगसा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पूरी कंपनी को इतना ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, हमने बचपन से देखा है ना वांग जी, और आज उनकी मेहनत यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता। वांग जी ने कहा, मैं उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। नी हुसैन और वेनिंग एक साथ बोल पड़े, वांग जी, हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। जंगसा ने कहा, हाँ वांग जी, मुझे भी तुम्हारा ही भरोसा है। तुम्हें नहीं पता होगा कि मैंने इन सालों में तुम्हें कितना याद किया और वेन चाओ से डील करने में मैं कितना कमज़ोर हो गया था। मुझे पूरा यकीन था कि अगर तुम होते तो चीज़ें इस तरीके से ख़राब नहीं होती। तभी एक प्यारी सी आवाज़ आती है, परेशान मत हो जंगसा, सब ठीक हो जाएगा, वांग जी सब ठीक कर देगा। उस आवाज़ की तरफ सभी लोग मुड़ के देखते हैं। नी हुसैन और वेनिंग मुस्कुराने लगते हैं और वांग जी अपनी कोल्ड फेस लिए उसे देखता है। जंगसा भी उस आवाज़ की तरफ देखता है और वह देख के सरप्राइज हो जाता है। उसके मुंह से निकलता है, ये तो विंग अगा जैसे ही ब्यूटीफुल है। ये कौन है और हमें कैसे जानते हैं? तब उस शख्स ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं मेंग्याओ हूँ, वांग जी का ब्रदर इन लॉ। जंगसा ने मेंग्याओ की तरफ देखा और फिर वांग जी की तरफ। उसने कहा, ब्रदर इन लॉ? मेंग्याओ ने कहा, हाँ, मैं वांग जी का ब्रदर इन लॉ हूँ और किसी समय मैं तुम्हारे गगा विंग का बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करता था। जंगसा ने फिर वांग जी की तरफ देख के कहा, वांग जी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फैमिली। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मेंग्याओ ने कहा, जंगसा चलो, आज मैं तुम्हें वांग जी की फैमिली के बारे में सभी बातें बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जल्द ही अपना नया वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इसी तरह के वीडियोस लाने का। ओके, थैंक यू।